हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वास्थ्य निगम नॉलेज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस के फॉर्म के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आया हुआ है, उसको कैसे आवेदन किया जाएगा, क्या इन्फॉर्मेशन है उसका, मैं आज सारा आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती आपका स्टार्ट हो चुकी है 15/7/2024 मतलब 15 जुलाई से। और इसका एंड डेट है, मतलब ये 5 अगस्त 2024 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सारा आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स, ये आपका हर स्टेट के लिए आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी राज्य से इसको फिलअप कर सकते हैं। तो पहले मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसमें जो जनरल और ओबीसी का फीस लग रहा है वो 100 रुपये लग रहा है। SC ST को एक भी रुपए नहीं देने हैं, और फीमेल कैटेगरी का एजम्प्टेड है, मतलब फीमेल का भी पैसे नहीं लगेंगे। इसका आवेदन जो होगा वो 5 अगस्त 2024 तक होने वाला है। और कोई भी अगर गलती आपसे हो जाता है तो करेक्शन आप 6 अगस्त 2024 को कर पाएंगे। इसमें आप मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 40 वर्ष तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात कि इसमें बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, 44,228 पदों की वैकेंसी है ये, आप इसको भर सकते हैं। वो भी केवल 10 पास इसमें मांगा गया है। अगर आप 10 पास हैं, मैट्रिक पास कर लिए हैं, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये जो चयन प्रक्रिया होने वाली है ये आपका मेरिट बेसिस पे है, मतलब आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपका जो मार्क्स आया है क्लास 10 में, उसी के आधार पे आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, इसका जो चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट के अनुसार होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि हर राज्य से इस पे मतलब वैकेंसी कितनी है, वो आप कैसे और कहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप इसको जो नोटिफिकेशन है इसका, आप यहाँ से देखिए, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे, जो पहला वाला आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है। और एडिट का भी डेट यहाँ पे दिया हुआ है, 6 से 8 अगस्त के बीच में आपका एडिट कर सकते हैं, तो अगर कोई करेक्शन करना हो तो फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेट में आपके कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देख के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आपको सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, नीचे में सेलेक्ट डिवीजन में आप सेलेक्ट कर लिए कि आप किस डिवीजन से आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको आगरा का दिखाता हूँ। आगरा को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे जीडीएस के अलावा देखिए, यहाँ पे जीडीएस में भी कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे एबीपीएम का है, और यहाँ पे बीपीएम का भी है। इसी तरह से और भी सारे पोस्ट है, एबीपीएम और बीपीएम के ज्यादा पोस्ट आपको दिख रहे होंगे। देखिए, डाक सेवक का भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सारा कुछ आप देख सकते हैं। पिन कोड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑफिस नेम भी दिया हुआ है। और ये सारा आगरा का डिवीजन है, मैंने आगरा का ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिएगा किस डिवीजन में आपका कौन कौन सा कैटेगरी के लिए, कौन कौन सा पद के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी आपको आगरा का ओपन करके दिखाया है, उसी तरीके से आप और भी डिवीजन का देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अयोध्या का देखना है, तो आप अयोध्या को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे व्यू पोस्ट में आ जाइएगा। तो यहाँ पे आप अयोध्या का सारा देख सकते हैं कि पोस्ट डिजिग्नेशन क्या क्या है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं यहाँ पे, सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको जिस भी डिवीजन का देखना है। उसके बाद आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये 3 प्रोसेस में होगी। पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में आप इसको ऑनलाइन करेंगे, और अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपको फी पेमेंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, और वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से ईमेल डाल के आपको वैलिडेट कर लेना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी आपका 10 के मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। और पिता का नाम जो आपको 10 के मार्कशीट में है, वो पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी है। और मेल आपका मतलब जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और इस वाले में, इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर आपने ये वाला थर्ड वाला भरा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST। जनरल को यूआर बोलते हैं। अगर आपको आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यूआर EWS को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे 10 का मतलब
जो क्लास 10th है वो आप किस राज्य से पास किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान के चलिए अभी आप हरियाणा में रह रहे हैं, लेकिन आपने बिहार से पास किया है, तो आपको बिहार सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मान के चलिए कि आप बिहार में रह रहे हैं और लेकिन आपने झारखंड से पास किया है, तो आपको झारखंड फिल करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने 10th का मार्कशीट आपका कहाँ से, मतलब क्लास 10 आप कहाँ से पास किए हैं, सीधा आपको उस राज्य का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किस ईयर आपने क्लास 10 को पास किया है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, जो कैप्चा कोड यहाँ पे है उसी को यहाँ पे फिल करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ, फिर अगला स्टेप आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल को फिल कर दिया और वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ये ऊपर में शो हो रहा है। मैंने इसको ब्लर किया है क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं इसको शो नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना होगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर हो चुका है और अब यहाँ पे 10 नंबर से मुझे यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और फिर पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में आपने जिस लैंग्वेज से मैट्रिक को पास किया है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने गुजराती से पास किया तो गुजराती पे टिक करेंगे, अगर आपने हिंदी से पास किया तो हिंदी पे टिक करेंगे। और आप एक से ज्यादा लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज से आपने पास किया है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं करते हैं तो नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको एनओसी आपको दिखाना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 14 नंबर में आपको फोटो को अपलोड करना है और 15 नंबर में सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो जो आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चला जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 10 से लेकर 15 तक सारा डिटेल को फिल कर दिया है, फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए एक बार ये आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल सारा आपके सामने आ जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ है या कुछ गलत आपने फिल कर दिया है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया गया है, तो आप वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करेगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको किस सर्कल के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था कि आपको सीट देख लेना है कि कहाँ पे कितना सीट है, मतलब आपके कैटेगरी के अनुसार कौन सा सीट आपके लिए बेहतर है और कहाँ पे सीट है। तो उस चीज़ को आपको शुरू में ही देख लेना है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल करके नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको फिल कर दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका अगला स्टेप जो है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। तो जो आपका करेंट एड्रेस है उसको आप कम्युनिकेशन एड्रेस में फिल कीजिए, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं उसको, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तब यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर दिएगा तो वही एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं परमानेंट। इसको मैं फिल कर देता हूँ तो फिर आगे बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको कैसे भरना है। फ्रेंड्स मैंने एड्रेस को फिल कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखिए जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया होगा, सर्कल विथ सेकेंडरी स्कूल पास्ट। तो देखिए मैंने झारखंड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे झारखंड आपको शो कर रहा होगा। आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने बिहार सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बिहार रहेगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा। मतलब जहां से आपने क्लास 10th पास किया है वही आपको सेलेक्ट करना है। और ईयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब स्टेट बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से पास किया है। अगर आपने सीबीएसई से पास किया तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करना है। और अगर आपने मतलब स्टेट बोर्ड पास किया तो वो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड या बिहार बोर्ड। जैसे यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल चेक बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे जिसका फिल कर रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड से है, तो यहाँ पे मैं सीबीएसई सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि रियल टाइप क्या है। अगर आपका मार्क्स है, मतलब नंबर आया है, मतलब 100 में जैसे 70 है, 80 है, अगर उस टाइप से है तो आपको मार्क्स में सेलेक्ट करना है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो आपको ए है, बी है, इस तरह से है तो आपको ग्रेड में सेलेक्ट करना है। अगर आपका सीजीपीए है, पॉइंट में है, तो आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सीजीपीए है तो मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो सीजीपीए जो होता है वो
10 के अंदर आता है, मतलब आउट ऑफ 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश कम्युनिकेटिव में आपका जो नंबर होगा 1 से लेकर 10 तक, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है कि आपका हिंदी था, तो देखिए हिंदी यहाँ पे है। तो ये सीबीएसई में खास करके यही सब्जेक्ट रहता ही है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये आपका सीबीएसई का मेन सब्जेक्ट है। तो आपको सारे में जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं सीजीपीए आउट ऑफ 10, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और टोटल सीजीपीए स्कोर जो आपका होगा वो यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इफ सीजीपीए नॉट अलाउटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। अगर आपको सीजीपीए नहीं दिया गया है आपके बोर्ड की तरफ से, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर इसको मैं सेव और कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने डिवीजन जो है वो मतलब सर्कल, मैंने स्टेट जो है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था, तो उसी राज्य से आपको डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा डिवीजन यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आ गया है। अब तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी जनरल कैटेगरी के हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे यूआर लिखा हुआ है। तो जो यूआर लिखा हुआ है आप उसी में से आपको फिल करना होगा। अगर आप एस सी एस टी वाले में फिल करेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। जो एस सी एस टी वाले हैं वो अपने ऊपर फिल कर सकते हैं, मतलब जो एस सी एस टी में आते हैं वो ओबीसी और यूआर दोनों में फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एससी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल एससी वाले ही फिल करेंगे क्योंकि वो उनके कैटेगरी के लिए ही रिजर्व किया गया है। लेकिन अगर एससी वाले चाहें तो आप यूआर में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यूआर वाले एससी में फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके लिए रिजर्व है। उसी प्रकार से जो ओबीसी हैं वो यूआर में फिल कर सकते हैं, लेकिन यूआर वाले ओबीसी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा इसके बारे में। जो भी आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए आपको ये डिवीजन चेंज करना है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप एस सी एस टी में आ रहे हैं और आपका कहीं पे कुछ दिख, जैसे यहाँ पे तो है लेकिन बाई चांस अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिवीजन, आप अगर मिर्जापुर डिवीजन है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मिर्जापुर डिवीजन। तो देखिए अभी जो आपको दिख रहा है सब यहाँ मिर्जापुर डिवीजन का ही दिख रहा है। और यहाँ पे ऑफिस का नाम आ गया आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अलग अलग यहाँ पे देखिए सब पेज का पेज नंबर है। तो आप अलग अलग पेज पे जाके सारा डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पोस्ट है। तो जैसे यहाँ पे बीपीएम है, यहाँ पे एबीपीएम है, इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है, उसी हिसाब से आपको फिल कर लेना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ बाय प्रेफरेंस, मतलब 1 2 3 4 आपको प्रेफरेंस देना है। जिस जो आपको फर्स्ट में रखेंगे, नंबर 1 पे रखते हैं, वो आपको पहला प्रीफर किया जाएगा आपको, अगर आपका यहाँ पे हो जाता है तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 करके आपको यहाँ पे फिल करना है इसको। तो फ्रेंड, जब आप सभी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आपको यहाँ पे कंसेंट दे देना है अपना, टिक कर दीजिए इस पे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो चुका है। और जो जनरल और ओबीसी में आते हैं उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे प्रिंट आउट ये आ गया है फाइनल प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं आएगा। अब यहाँ को आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको पेमेंट करना है, वो आपको बिल्डेक्स के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। वहाँ पे आप यूपीआई कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आपको मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए जिसको जीडीएस का फॉर्म भरना है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।